याद तो आती होगी, दिल जलाती होगी। याद है ना, खान ने कहा था कि ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, ये सब मिल बैठ जाएंगे, ये सब आपका जीना हराम कर देंगे। मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, मैं तो सह लूँगा, मैं तो हर चीज़ को देख लूँगा, मगर आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आप सह नहीं पाएंगे। और देख लेना कोई रह ना जाए। और मैं आज आपसे पूछती हूँ कि देख के बताएं कोई रह तो नहीं गया, क्योंकि इन खंजीरों के टोलों ने, इन हराम खोरों के टोलों ने, इन बगैरत गद्दारों के टोलों ने, जिसमें जहनी मरीज आसिम मुनीर और उसके साथ मुस्लिम लीग नेतन याहू नवाज इसराइल पसंद जमात, और तीसरी पीपल्स पार्टी जरदारी बीमारी, और सारे छोटे बड़े चिंदी चोर इक्तदार के लालच में, ताकत की हवस में, पैसा हड़पने के लिए, मुल्क का कबाड़ा करने के लिए, मुल्क को तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, आज पीडीएम की शक्ल में फंगस ज़दा जो ये खिचड़ी पकी हुई है, इसने किसी सूबे को ना बख्शा। खैबर पख्तूनख्वा के बखिए धेड़ के रख दिए। फौजी ऑपरेशंस की आड़ में पख्तूनों का खून पानी तरह बहा दिया। बलोचिस्तान की बात करें तो जी BLA जो है वो गद्दार जमात है, उनके नौजवानों का, भाइयों का, बेटों का बेदरेख इसने खून बहा दिया। महरंग बलोच जो अपने बलोचों के लिए, उनके हक के लिए हर महाज पे लड़ती रही, आज वो ना हक पाबंदे सलासल है। सिंध की बात कर लें तो जरदारी बीमारी ने सिंध का बखिया उधेड़ के रख दिया, कराची के परखच्चे उड़ा के रख दिए, मगर उस फिरौन नुमा डाकू जरदारी बीमारी का अभी राज नहीं हुआ। वहाँ लूटने का, खसूटने का, खाने पीने का काम जारी है। इधर आ जाएं आप पंजाब की तरफ। इसराइल पसंद मुस्लिम लीग नेतन्याहू नवाज जो माजी में फौजियों को गालियां देना, उनकी गंदी वीडियो टेप्स बनवाना, जजेस की गंदी वीडियो टेप्स बनवाना, ब्यूरोक्रेट्स की गंदी वीडियो टेप्स बनाना, और मरियम नवाज उसकी धमकियां देती होती थी पंजाब के और पाकिस्तान के पटवारियों की कुत्ती माँ, खलनायका ऑफ पंजाब, आज इसकी जर्नल रानी है, आज इसकी आंखों की ठंडक है, आज इसके सीने का सुकून है। पहुंच गया ना ये गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन लूटने के लिए, वहां की आवाम के हक पे डाका मारने के लिए, वहां के लोगों की पसंद और उनके वोट और उनके राइट के ऊपर कदगन लगाने के लिए। अब गिलगित बल्तिस्तान आपका वही हाल होगा जो कराची का हुआ है, गिलगित बल्तिस्तान आपका वही हाल होगा जो सिंध का हुआ है। ये लोग आपसे मुखलिस हैं, ये तो आपके सूबों को, आपकी कौमों को, आपके लोगों की जिंदगियों को तबाह बर्बाद करने आए हैं। ये जब से आए हैं, जब से इस गठजोड़ ने मुल्क में हुकूमत शुरू की है, मुल्क को तबाह करके रख दिया है, कौमों को एक दूसरों के खिलाफ कर दिया है, सूबों को तबाह कर दिया है। कभी एक गद्दार, कभी दूसरा गद्दार, कभी तीसरा गद्दार, कभी चौथा गद्दार, क्योंकि वो अपने बुनियादी हक मांगते हैं, अपने फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, अपने ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, और आप उनको दे नहीं सकते तो वो गद्दार हो गए। और उनके ऊपर गोलियां चलाना, मशीन गन्ने चलाना, हेलीकॉप्टरों से फौजी दस्ते उतारना और उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करने वाला गद्दार तो सबसे बड़े आप हैं। वर्दियों में बैठे हुए गद्दार हैं आपको, जिनको हमने पिछले 80 सालों में पाला है। हमारे टैक्स पेयर के पैसों पे पलने वाले लोग हैं आप, और आप लोग ये इलेक्शन लूटने आ जाते हैं। भरे डब्बे खाली करके इमरान खान के उनको जो है खाली डब्बों के साथ स्वाप कर देते हैं, और चोरों, डाकुओं और लुटेरों और ठगों को ला के मुल्क पे बिठाया ताकि वो खुद भी खाएं और हमें भी खिलाएं, और ना हम उनसे सवाल कर सकें और ना वो हमसे सवाल कर सकें। सोचे पाकिस्तान की कौम ये वफादार है आपसे। पेट्रोल इन्होंने 450 रुपया कर दिया, इमरान खान के दौर में 150 रुपया था। आटे का थैला इन्होंने 2800 रुपए का कर दिया, इमरान खान के दौर में 1700 रुपए का था। और उसके अलावा तमाम चीज़ों की कीमतें आप चेक कर लें, बिजली के नर्ख चेक कर लें, आपके लिए रिहाइश गाहें, लंगर खाने, सेहत कार्ड, आपके लिए अलनमल यूनिवर्सिटी, अलकादर ट्रस्ट, कुरान की तालीम, नाजरा की तालीम, इस्लामियात की तालीम, सहाबा कराम रिजवानुल्लाह की तालीम इमरान खान आपको देता रहा है। और इन्होंने हर वो चीज़ आके बंद की जिससे आपको फ़ायदा हो, क्योंकि किसी कौम को तबाह करने के लिए, किसी कौम को ग़ुलाम बनाने के लिए उसको तालीम से महरूम किया जाता है। और इन्होंने 50 बिलियन तालीम और सेहत का बजट कट कर दिया और फिल्म सिटी बना रहे हैं। किसी कौम को ग़ुलाम बनाने के लिए उसको मुफलिस और नादार और उसको भूखा रखा जाता है। उसी मिशन पे ये काम कर रहे हैं। आपको रोटी के लिए तरसा रहे हैं, कपड़े के लिए तरसा रहे हैं, मकान के लिए तरसा रहे हैं। दूसरे ममालिक मुरीख पे पहुंच गए हैं। अमेरिका जो है मुरीख पे पहुंचने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका जो है वो सूरज पे जाने
उठाने के रास्ते तलाश कर रहा है। अमेरिका जो है चांद पे लोगों को सैर करवाने के मुस्तकबिल में इरादे और मंसूबे बना रहा है, और ये आपको रोटी कपड़ा और मकान से आगे नहीं जाने दे रहे, क्योंकि ये चाहते हैं कि सारी ज़िंदगी आप गुलाम रहें। ये चाहते हैं कि आपको सारी ज़िंदगी शऊर से, तालीम से, एजुकेशन से दूर रखा जाए। ये चाहते हैं कि आपको डर से, फिस्तायत से, गोलियों से, क्लाशन कोफों से और आपको स्नाइपर से मार मार के इतना डरा दिया जाए कि कल को आप अपने लिए हक और सच की आवाज़ उठाने से कासिर हो जाएं और आप चुप करके बैठे रहें। लेकिन याद रखिएगा, जुल्म की रात चाहे कितनी ही तवील क्यों ना हो, जुल्म की रात चाहे कितनी तवील क्यों ना हो, अमन का सूरज ज़रूर तलू होता है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी लड़ने वाले दूसरे इमामों के साथ सिर्फ 72 के मजमूए पे थे, और दूसरी तरफ लाखों की तादाद में जदीद जंगी आलात से लेस जो है नमरूदों का, यजीदों का, शिमरों का जो था पूरा काफिला था। और जीत किसकी हुई? हक की और सच की फ़तह हुई और इस्लाम की फ़तह हुई। और ये सब भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के करम से, अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह की रहमत से अपनी साथ साथ नस्लों समेत तबाह व बर्बाद होंगे। इनको कुत्ते खाएंगे, इनकी कब्रों पे कुत्ते पेशाब करेंगे। याद रखिएगा, जो अपने मुल्क से वफ़ादार नहीं, जो अपनी कौम से वफ़ादार नहीं, जो अपनी कौम का खून बहाए, जो अपनी कौम की लाशें बिछाए, जो अपनी कौम पे गोलियां चलाए, जो अपनी कौम पे क्लाशन कोफे चलाए, स्नाइपर चलाए, कंटेनर में लाशें छुपाए, सुबह सड़कों को पानी से धोए, पाकिस्तान के सबसे मुखलिस अजीम और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुहिब वतन लीडर इमरान खान को नाजायज़ जेल में बंद करके रखा हुआ है। जहाँ जहाँ से वो इलेक्शन जीतता है वहाँ वहाँ से उसके इलेक्शन को ये लूटते हैं और चोरों डाकुओं को लाकर बिठा देते हैं। इनका प्लान ही ये था कि पहले सिंध को बर्बाद करना है, फिर बलोचों को गद्दार करना है, पख्तूनों को गद्दार कहना है, और अब आज़ाद कश्मीर के ऊपर आन पड़े हैं, आज़ाद कश्मीर पर टूट पड़े हैं। लेकिन याद रखें, ये मुल्क को तोड़ने के दर पे हैं। मुल्क नहीं तोड़ना हमने इनको तोड़ के रख देना है। इनको तोड़ना और इनको इनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। अपने मुल्क को बचा लें, पाकिस्तान को बचा लें और इनको करार वाक़या सज़ा दें। आर्टिकल 6 लगाएं इनके ऊपर, जो इन्होंने अमरीकी साइफर आने पे अपने मुल्क के ऊपर चलती हुई जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा, और उसके बाद इन्होंने अपने मुल्क के निज़ाम को तोड़ा अमरीकी साइफर आने पे, और उसके बाद चोरों, डाकुओं, ठगों को ला करके बिठा दिया। इन सब के ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए और इन सब को करार वाक़या सज़ा मिलनी चाहिए। याद रखिएगा, इन गद्दारों के चेहरे भूलिएगा नहीं। सदा हुकूमत किसी की नहीं, सदा बादशाहत किसी की नहीं। एक दिन ये भी छुरी के नीचे आएंगे। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो छुरी के नीचे आएगी। बहुत शुक्रिया।